हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी व्याकरण लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा तथा व्याकरण। इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो चलिए समझते हैं कि भाषा होता क्या है। व्हाट इज़ द लैंग्वेज? भाषा किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब, इसका उत्तर होगा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों एवं भावों को बोलकर अथवा लिखकर एक दूसरे के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। एक बार फिर से पढ़िए इसको। देखिए, भाषा को जो परिभाषा है वो ये है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों एवं भावों को बोलकर अथवा लिखकर एक दूसरे के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, भाषा के कितने रूप हैं? तो दोस्तों, आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, भाषा के दो रूप होते हैं। अब देखिए, इसमें पहला जो हमारा वो है कथित भाषा। अब कथित भाषा होता क्या है, इसके बारे में आइए हम लोग अच्छे प्रकार से समझते हैं। यहाँ देखिए, कथित भाषा, जो व्यक्ति हमारे सम्मुख यानी कि सामने है, ठीक, जो व्यक्ति हमारे सामने है यानी कि सम्मुख है, उसके साथ हम बोलकर अपनी बात कहते हैं, इसे कथित या मौखिक भाषा कहते हैं। एक बार फिर से पढ़िए, कथित भाषा किसे कहते हैं? जो व्यक्ति हमारे सम्मुख यानी कि सामने है, उसके साथ हम बोलकर अपनी बात कहते हैं, इसे कथित या मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे दिया हुआ है डायग्राम, कथित भाषा। क्लियर है? अब देखिए, सेकेंड है हमारा लिखित भाषा। शॉर्ट में हम बोल सकते हैं जिसको हम लिख कर बोलें। तो देखिए, लिखित भाषा होता क्या है, जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है उसे हम पत्र लिखकर अपनी बात पहुंचाते हैं। भाषा के इस लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। क्लियर है? कहने का मतलब है, जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है उससे हम अपनी बात को पत्र में लिखकर उस बात को पहुंचाते हैं, इसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं, है कि नहीं? अब देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले कि जो व्यक्ति हमारे सम्मुख खड़ा है और उसे हम बोलकर अपनी बात कहते हैं, तो ये कौन सी भाषा कहलाती है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? वो हमारा भाषा कहलाएगा कथित भाषा। क्लियर है? और यदि क्वेश्चन इस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले, जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है और पत्र लिखकर अपनी बात पहुंचाते हैं, तो उसे कौन सी भाषा कहते हैं? तो दोस्तों, आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण। व्हाट इज द ग्रामर? व्याकरण किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसके बारे में आइए विस्तार से समझते हैं। भी परिभाषा में बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा। तो याद है कि व्याकरण भाषा को अपने निश्चित नियमों में बांधकर उसे सुंदर बनाती है, या फिर इसे हम इस प्रकार डिफिनेशन दे सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी भाषा या किसी भी शास्त्र को हम शुद्ध रूप से बोलें या शुद्ध रूप से लिखें, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं, बट जैसे स्क्रीन पे दिया है इस प्रकार आगे समझिए। व्याकरण भाषा को अपने निश्चित नियमों में बांधकर उसे सुंदर बनाती है। व्याकरण से हम भाषा के शुद्ध रूप का अध्ययन करते हैं। यानी कि अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ ले, भाषा के शुद्ध रूप का अध्ययन हम किससे करते हैं? क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। भाषा के शुद्ध रूप का अध्ययन हम किससे करते हैं? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, हम भाषा के शुद्ध रूप का अध्ययन व्याकरण से करते हैं। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? व्याकरण। व्याकरण इज द राइट आंसर। हम भाषा के शुद्ध रूप का अध्ययन व्याकरण से करते हैं।
है कि नहीं। जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। गाय दूध देता है। अब ये बताइए ये जो वाक्य है क्या है, अशुद्ध है। व्याकरण के नियमों के अनुसार ये क्या है, अशुद्ध है कि नहीं। गाय दूध देता है, घोड़ा तेज दौड़ती है। अब देखिए जो दोनों वाक्य दिया है व्याकरण के नियमों के अनुसार ये अशुद्ध है। इस प्रकार इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों, गाय दूध देती है। व्याकरण के नियमों के अनुसार इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा गाय दूध देती है, घोड़ा तेज दौड़ता है। क्लियर है। अतः व्याकरण को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं बहुत ही सरल भाषा में। जिस शास्त्र के द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखते हैं तथा बोलते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए। व्याकरण की जो परिभाषा है, जिस शास्त्र के द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखते हैं तथा बोलते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। दोस्तों अब देखिए, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन बने तो आपको इसका जवाब, इसका उत्तर आना चाहिए। यहाँ देखिए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार आए, इसको नोट करिएगा। जिस शास्त्र के द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखते हैं तथा बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा उसे व्याकरण कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, व्याकरण के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, व्याकरण के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, व्याकरण के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा व्याकरण के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला वर्ण, जिसको हम अक्षर भी कहते हैं। दूसरा है दोस्तों शब्द। तीसरा है वाक्य। व्याकरण के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला वर्ण यानी कि अक्षर, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। क्लियर है।